नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश देतरवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल BSW@एजुकेशन चैनल में। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी। इसके अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी ले रहे थे। कल अपने कुछ जानकारी रह गई थी। एक ये पढ़ा था अपना, कौन सा? बेसिना। अगला कौन सा पढ़ रहे हैं? शेखावाटी पढ़ रहे हैं। कौन सा? शेखावाटी बेसिन वाला पढ़ रहे हैं। शेखावाटी, फिर तोरावाटी बोल दो, आप बागर बोल दो, सॉरी बांगर बोल दो, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है वो बोल दो। वो उसके बारे में अपने क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं। इसकी पहले तो देखते हैं कि किस किस से सीमा लगती है, वो क्षेत्र देख लेते हैं। ऊपर क्या लगते हैं? गगर प्रदेश से। कल अपन ने पढ़ा था गगर बेसिन पढ़ा था ना। तो गगर बेसिन प्रदेश की सीमा लगती है उत्तर में, और दक्षिण में किसकी सीमा लगती है? नागौर उच्च भूमि की। किसकी? नागौर उच्च भूमि की सीमा लगती है। ठीक है। पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश की सीमा जो है लगती है। पश्चिम में अपन ने पढ़ा था शुष्क और अर्ध शुष्क को दो भागों में बांटा था अपने। कौन कौन से? बालूकास्पत युक्त प्रदेश, बालूकास्पत मुक्त प्रदेश के बारे में। तो पश्चिम में किसकी लगती है? शुष्क प्रदेश की, जिसमें वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। इन सीमाओं को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। 25 समवर्षा वाले क्षेत्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अपने जानकारी लेते हैं। क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से? सीकर, उदयपुरवाटी कहाँ पर है? नीम का थाना। उदयपुरवाटी कहाँ पर है? नीम का थाना में। बाद में कौन सा था? चूरू, झुंझुनू तथा डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। चूरू, झुंझुनू, सीकर, उदयपुरवाटी कहाँ है? नीम का थाना में। और बाद में कहाँ है? डीडवाना कुचामन का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। इनके भाग की बात करें तो कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। इन सबको को क्या कहते हैं? इन सबको क्या कहते हैं? बागड़ प्रदेश कहते हैं। कौन से? बागड़ प्रदेश कहते हैं। बागड़ प्रदेश कहते हैं इनको। बागड़ क्या होता है? बागड़ का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो क्या होता है? पुराना जलोढ़ होता है। बागड़ के शाब्दिक अर्थ क्या होता है रे? शाब्दिक अर्थ पुराना जलोढ़ होता है। क्या होता है? पुराना जलोढ़ होता है। इसमें क्या होता है? सर्वाधिक बरखाने मिलती है। सर्वाधिक बरखाने है जो मिलती है, जो रेगिस्तान वाद के लिए क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सर्वाधिक क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। और जो कुएं का जोड़ का जो गहरा भाग होता है, जोड़ का जो गहरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? चोबी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोबी कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र की? ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रे? ढूंढाड़ क्षेत्र। उसमें क्या कहते हैं? बेर या फिर बेरा। बेर या बेरा कहते हैं। बेर या बेरा कहते हैं। इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो इस प्रदेश की है जो शेखावाटी भूमि है, शेखावाटी बेसिन है, उसकी जो बात करें तो नदी कौन सी? प्रमुख नदी कौन सी? कांतली है। लेकिन चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है। चूरू जिले में क्या नहीं है? एक भी नदी नहीं है। बलुई मिट्टी तथा कम वर्षा के कारण, कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी तथा कम वर्षा के कारण क्या होता है? संपूर्ण प्रदेश में आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। संपूर्ण प्रदेश है वो क्या है? आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का है। क्या है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का संपूर्ण प्रदेश है। जो आंतरिक जल प्रवाह है उसका कारण क्या है? यहाँ पर बलुई मिट्टी और क्या है? कम वर्षा है। तो उसका कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए। कौन सा है? सांबर झील।
कौन सी? तो सांबर झील है वो क्या है? जल प्रवाह, आंतरिक जल प्रवाह का क्या है? एक अच्छा खासा उदाहरण है जो अपने को देखने में मिलता है, जिसमें क्या है? मेढा, रूपनगढ़ तथा खारी नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदियां? मेढा, रूपनगढ़ तथा खारी नदी मिलती है। मेढा नदी की बात करें तो मेढा नदी घाटी में नवीन बरखान स्रोत मिलते हैं। कौन से? नवीन बरखान स्रोत मिलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते। इसकी जो एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? 450 मीटर, 450 मीटर है। कितनी है? 450 मीटर है। लवणगढ़ क्षेत्र कौन कौन से है इसमें? पड़ियारा, डेढ़वान, कुचामन, कोछोर, सुजानगढ़, तालछापर, सुजानगढ़, कोछोर, डेढ़वान, कुचामन, पड़ियारा दोबारा देखो, पड़ियारा, डेढ़वाना, कुचामन, कोछोर, सुजानगढ़, तालछापर इत्यादि है। अब जो बालू का स्रोत बनते हैं, चलो, तो उनके मध्य जो जल इकट्ठा होता है, जो वो बारिश के कारण या और किसी का बारिश के कारण जो जल इकट्ठा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जो बारिश के कारण जल इकट्ठा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सर कहते हैं। जैसे जसु सर, साली सर, मानसी सर इत्यादि है। भूगर्भ में चूने के निक्षेप पाए जाने पर, किसके निक्षेप? चूने के निक्षेप पाए जाने पर क्या है? यहाँ पर वार्षिक तापांतर क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर है जो क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर अधिक किस कारण पाया जाता है? तो चूने के निक्षेप अधिक पाए जाने पर, चूने के निक्षेप पाए जाने पर वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। एक शब्द आता है बीड़ और एक शब्द आता है बीड़ा। दोनों क्या है? बीड़ और बीड़ा क्या है? जो शेखावाटी क्षेत्र है अपना, उसमें जो घास के मैदान होते हैं, जो जंगल टाइप के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। लेकिन बीड़ा क्या कहते हैं? बीड़ा किसको कहते हैं? बीड़ा कहते हैं उसे जो ढूंढाड़ क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र? ढूंढाड़ क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं? बीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ा कहते हैं। नागौर उच्च भूमि, अगला कौन सा है? नागौर उच्च भूमि। ये 3 नंबर का है, सॉरी 3 नंबर का, ये 2 नंबर है। 1 नंबर गगन बेसिन था, 2 नंबर शेखावाटी और 3 नंबर है नागौर उच्च भूमि। कौन सी है? नागौर उच्च भूमि। इसका विस्तार की बात करें अपने, तो विस्तार कहाँ कहाँ है भाई? नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, अजमेर का क्या है? उत्तरी भाग है। नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर का क्या है? उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? अजमेर का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग शेखावाटी प्रदेश को, उत्तरी भाग है जो शेखावाटी प्रदेश को, तथा दक्षिणी भाग है वो लूणी बेसिन को, और पूर्वी का भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश को, तथा पश्चिमी भाग है वो शुष्क प्रदेश को, यानी 75 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा को स्पर्श करता है। क्या कह दिया इसमें? चलो देखते हैं। तो उत्तरी भाग है उसमें कौन सा आता है? शेखावाटी प्रदेश आता है अपना। जो उत्तरी भाग है उसमें कौन सा आता है? शेखावाटी प्रदेश आता है। दक्षिण भाग में लूणी बेसिन आता है। कौन सा? लूणी बेसिन आता है। और पूर्वी भाग में क्या आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है। पश्चिमी भाग में क्या आता है? शुष्क मरुस्थल आता है। कौन सा? शुष्क मरुस्थल, जिसमें क्या होती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा होती है। आगे बात करते हैं, इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर है। पर्वतसर पहले नागौर में आता था। पर्वतसर में तेजाजी का मेला पड़ता है। अब कहाँ आता है? ये डीडवाना कुचामन में आता है। फिर कुचामन जो भी आता है डीडवाना कुचामन में आता है, और नवा कहाँ है? वो भी कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। ये तीनों स्थान भी कहाँ के हैं?
नावा, कुचामन, पर्वतसर। पर्वतसर, नावा, कुचामन ये तीनों स्थान अभी कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। के अतिरिक्त कहीं पर भी पहाड़ियां नहीं है इस नागौर उच्च भूमि में। तो पर्वतसर, कुचामन और एक नावा, इनके अतिरिक्त कहीं पर भी पहाड़ नहीं है, कहीं पर भी पहाड़ियां है जो नहीं है। चलो ठीक है, कोनी तो कोनी के उपाय है। आगे चलो, नमक की उत्पत्ति के कारण गहराई में, किसकी उत्पत्ति के कारण? नमक की उत्पत्ति के कारण क्या है? गहराई में पाए जाने वाली क्या है? मायका शिष्ट नमक। मायका शिष्ट नमक एक नमक चट्टान है। मायका शिष्ट नमक क्या है? चट्टान है, जिसमें कैसाकर्षण पद्धति द्वारा क्या होता है? जो नमक है वो स्तर पर आ जाता है। क्या होता है? स्तर पर आ जाता है। इसके बाद वाष्पीकरण से नमक बनता है। इसके बाद नमक बनता है। कौन सा बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। कैसे बनता है नमक? देखो नमक की उत्पत्ति के कारण गहराई में कौन सी चट्टान पाई जाती है? चट्टान कौन सी पाई जाती है? मायका शिष्ट। कौन सी चट्टान पाई जाती है? मायका शिष्ट नमकीन चट्टान पाई जाती है, जिसमें किस पद्धति द्वारा? कैसाकर्षण पद्धति द्वारा नमक क्या होता है? सतह पर आया जाता है और वाष्पीकरण के द्वारा क्या बनता है? नमक तैयार होता है, सोडियम क्लोराइड तैयार होता है और आपका क्या होता है? NaCl तैयार होता है। क्या होता है? NaCl तैयार होता है। तो ये थे अपने नागौर, इसमें कुछ रह गया वो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बात करें नागौर उच्च भूमि की। तो थोड़ा नागौर उच्च भूमि का मैटर रह गया था, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी पुष्कर, अजमेर और मेड़ता नागौर के मध्य का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? पुष्कर, अजमेर और मेड़ता नागौर का जो मध्य क्षेत्र है उसका भाग है, उसको क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। हरे कबूतर। कौन सा कबूतर? हरे कबूतर या फिर हरियल पक्षी। हरियल पक्षी या हरे कबूतर नागौर उच्च भूमि सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नागौर उच्च भूमि सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहां पर? नागौर उच्च भूमि या सरिस्का अभयारण्य में क्या पाए जाते हैं? हरियल पक्षी या हरे कबूतर पाए जाते हैं। देखो ऐसा मानता है कि ये पक्षी जमीन पर नहीं बैठते, ये पक्षी जमीन पर नहीं बैठते हैं। और ऐसा मत पूछ लेना जमीन पर नहीं बैठते तो अंडे कैसे देते हैं, ऐसा मानते हैं। मुझे नहीं पता कि बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। मेरे तो ये देखे हुए भी नहीं है कि हरियल पक्षी कैसा होता है, हरे कबूतर कैसे होते हैं। लेकिन किताबों में भी लिखा आता है कि ये पक्षी जमीन पर नहीं बैठते। तो मेरे मन में भी ये सवाल उठा है कि जब ये जमीन पर नहीं बैठते तो अंडे कैसे देते हैं। चलो अपने को इन बातों से क्या करना है, अपन देखते हैं आगे। एक गांव है, कौन सा है? आसरवा। कौन सा गांव? आसरवा गांव है। कहां पर है ये डीडवाना कुचामन है। क्या कौन सा कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। इस गांव का क्या खासियत है? फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। क्या लिए जाना जाता है? फ्लोराइड की अधिकता या अधीनता के लिए ये क्षेत्र है जो जाना जाता है, ये गांव है जो जाना जाता है। चलो आगे बात करते हैं। आगे आपने 3 पढ़ लिए अपने। अब चौथा कौन सा बचा है? लूणी बेसिन बचा है। कौन सा बचा है? लूणी बेसिन। इसे गोदावरी प्रदेश भी कहते हैं, गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश? गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। इसमें लूणी नदी तथा उसकी सहायक नदियां आती है। इसमें कौन सी नदी आती है?
ये तो भाई लूनी है, बेसिन है, तो बेसिन है तो उसकी साइड के नदियां तो आएगी ही। तो देखो ये है लूनी बेसिन, इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि ये है अपना लूनी बेसिन, और मान लो वो लूनी बेसिन है, तो एक उत्तर साइड में कौन सी है, नागौर उच्च भूमि है, कौन सी है, नागौर उच्च भूमि है, और दक्षिण में कौन सा है, स्टेट है, कौन सा स्टेट, गुजरात है, कौन सा राज्य, गुजरात राज्य। पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्व में क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और पश्चिम में क्या है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। कौन सा है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, जहां पर क्या होती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब बात करें लूनी नदी की सहायक नदियां, लूनी नदी की सहायक नदियां तो कौन कौन सी है, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, ज्वाई, सागी, मित्री, खारी, जोजड़ी नदी है। कौन कौन सी है, दोबारा देखो, बांडी है, लीलड़ी है, मिठी है, मिठड़ी है, और सुकड़ी है, ज्वाई है, सागी है, मित्री, और कौन सी है, खारी, जोजड़ी है। इन नदियों का अपना इसके बाद टॉपिक लेंगे नदियों वाला, अफवाह तंत्र वाला, तो उसमें नदियों को अपने क्या करेंगे, एक मैप के आधार पर एक बढ़िया ट्रिक के साथ नदियों को जो पढ़ेंगे। इसमें अभी ट्रिक बिठाए तो काम बिठाए, जो ट्रिक वाला टॉपिक आता है उसमें मैप के आधार पर पढ़ाए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। विस्तार देख ले इसका, तो कहाँ है, ब्यावर जिला, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर का दक्षिणी भाग है। कौन कौन सा, ब्यावर, पाली, नागौर, जालोर, ब्यावर, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर का कौन सा है, दक्षिणी भाग है। लूनी नदी देख ली, तो लूनी नदी का जो अपार क्षेत्र है वो भी देख लेते हैं, तो उसका अपार क्षेत्र कौन सा है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर है। कौन कौन से है, अजमेर है, दोबारा देखो, अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है, बाड़मेर है, सांचौर है। आगे समझ में, आगे उसके बाद आगे चलो आगे फिर शिवाना की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां भाई जी, शिवाना की पहाड़ियां तथा मालनी राइसलाइट, कौन सी है, शिवाना की पहाड़ियां तथा मालानी रायोसलाइट की पहाड़ियां गोमदाघार के रूप में पाई जाती है। किस प्रकार पाई जाती है, गोमदाघार के रूप में पाई जाती है। ये अपन ने देख ही लिया, इसके आगे चलते हैं अपन। इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां कहां से कहां तक है, मोकल से लेकर शिवाना बालोतरा तक फैली है। कहां से कहां तक है, मोगलसर से लेकर शिवाना बालोतरा तक विस्तारित या फैली है। इसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट सिटी पूछ लिया जाए, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जालोर को। ग्रेनाइट सिटी का किसे कहा जाता है, जालोर जिले को कहा जाता है। इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है, इन पहाड़ियों में क्या है, नाकोड़ा पर्वत है। जैनियों का क्या है, धार्मिक तीर्थ स्थल है। जैनियों का क्या है, धार्मिक तीर्थ स्थल है। पिंपलूद, शिवाना बालोतरा के हरदेश्वर नामक पहाड़ी को मारवाड़ का क्या कहते हैं, लघु माउंट कहते हैं। याद करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अत्यावश्यक है। लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, तो पिपलुद शिवाना के जो हल्देश्वर नामक पहाड़ है उसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। सांचौर में लूनी नदी का पहाड़ मैदान होता है, उसको क्या कहा जाता है, रेल रेला या फिर नेहड़ कहलाता है। रेल रेला या फिर क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है। ये हो गया अपना कौन सा, लूनी बेसिन हो गया। कौन सा हो गया, लूनी बेसिन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक हिस्ट्री की क्लास है जो अपन 1-2 दिन में करने वाले हैं। हिस्ट्री क्लास है जो ट्रिक के साथ होगी,
एकदम बढ़िया तरीके से समझा के होगी, और भी बेहतर जो इतने राजस्थान इतिहास की लगती है और राजस्थान भूगोल की लगती है उससे भी बेटर देने की अपन है जो कोशिश करेंगे। धन्यवाद।